जय हिंद फ्रेंड्स। हम अब बात करेंगे संसद के अंदर घुसपैठ का मास्टरमाइंड ललित दिल्ली में गिरफ्तार हो चुका है और उसके बारे में बात करेंगे। तो आप चैनल में और इस वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को घटना में शामिल छठे आरोपी और कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ललित झा ने दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने कहा कि आरोपी ललित मोहन झा खुद चलकर थाने आया था, उससे पूछपरछ की जा रही है। सूत्रों ने कहा कि वह कर्तव्य पथ पर स्थित पुलिस स्टेशन में गया और सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है और नई दिल्ली जिला पुलिस ने उसे स्पेशल सेल को सौंप दिया है। इससे पहले कि घटना के कथित मुख्य साजिशकर्ता माने जा रहे ललित झा को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर दबिश दी जा रही थी और इससे पहले पुलिस ने सुरक्षा चूक के मामले में आतंकवाद निरोधक कानून और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा क्रांतिकारी भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंके जाने जैसी घटना को दोहराना चाहते थे। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने स्मोक धुआं बम का उपयोग करने के बाद संसद में पर्चे फेंकने की योजना बनाई थी। इसने कहा कि उन्होंने तिरंगे भी खरीदे थे। पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने संदिग्ध मुख्य साजिशकर्ता दलित झा के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए एक एनजीओ के संस्थापक नीलाक्स एस्क से संपर्क किया था। बताया जाता है कि झा कोलकाता स्थित एक एनजीओ का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की कई टीम ललित झा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अधिकारियों का मानना है कि वह मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हो सकता है। दिल्ली पुलिस की एक टीम पहले से ही कोलकाता में थी। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों सागर शर्मा 26 साल, मनोरंजन डी 34 साल, अमोल शिंदे 25 और नीलम देवी 37 की चिकित्सीय जांच आधी रात को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर की एक टीम ने की। पुलिस सूत्रों से बताया कि सांसद मार्ग थाने में यूपीआई की धारा 16 और 18 साजिश आदि तथा भारतीय दंड संहिता धारा 120 बी और 452 153 और 186 और 353 यानी लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस गुरुग्राम निवासी विशाल शर्मा उर्फे विक्की और उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है, क्योंकि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी मंगलवार रात शर्मा के आवास पर रुके थे और यूएपीए के तहत दर्ज मामले गैर जमानती होते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को अब तक किसी भी आतंकी समूह के साथ आरोपियों के संबंध नहीं मिले हैं। चारों लोग सोशल मीडिया में संपर्क में आए थे और फिर फेसबुक पर भगत सिंह फैन पेज से जुड़े थे। मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अब तक सभी चारों आरोपियों ने दावा किया है कि उन्होंने खुद की पूरी घटना की साजिश रची और खुद ही उसे अंजाम दे रहे थे। पुलिस सूत्रों ने कहा कि बुधवार की सुरक्षा चूक के मामले में कुछ लोग की भूमिका का संदेह, जिससे जांच का दायरा बढ़ाया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी 4 लोगों को शहर की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सागर शर्मा और मनोरंजन डी संसद के शून्यकाल के दौरान दर्शक दिद्रा के लोकसभा कक्ष में कूद गए और उन्होंने कैन से पीली गैस उड़ाते हुए नारेबाजी की। हालांकि सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया। लगभग उसी समय सांसद भवन के बाहर अमोल शिंदे और नीलम ने कैन से लाल और पीले रंग का धुआं फैलाते हुए तानाशाही नहीं चलेगी आदि नारे लगाए। सुरक्षा में चूक यह घटना 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी के दिन हुई थी। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विशेष प्रकोष्ठ की जांच में 2 संगठनों के नाम भी सामने आए हैं और उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी जांच टीम को एक ही जवाब दे रहे हैं। ललित झा, सागर और मनोरंजन करीब
1 साल पहले मैसूर में मिले थे, जहां उन्होंने संसद में घुसने की साजिश रची थी। बाद में उन्होंने नीलम और अमोल को भी साजिश में शामिल कर लिया। अधिकारी ने कहा कि ललित ने अगुवाई की और मनोरंजन को मानसून सत्र के दौरान संसद के सभी प्रवेश द्वारों की रेकी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जुलाई में मनोरंजन दिल्ली आया और एक सांसद के नाम पर जारी अंगूठक पास से संसद के अंदर गया। वहां उससे पता चला कि जूतों की तलाशी नहीं होती है। ललित की आखिरी लोकेशन राजस्थान हरियाणा सीमा पर निमराना में मिली थी। पुलिस ने पहले कहा था कि सभी पांचों 10 दिसंबर को एकत्र हुए थे और गुरुग्राम में विशाल शर्मा के आवास पर रुके थे। तो इस तरह से ये जो पूरी जानकारी थी, ये जानकारी मैंने आपको दी और मेरे से आगे भी बहुत सारी खबरें आप तक पहुंच गई होगी, ये प्रिंट मीडिया के द्वारा और आपको सोशल मीडिया के थ्रू, और जिस तरह से ये सारी जो मीडिया चलती है उस तरह से आपको सब न्यूज़ मिल गई होगी। लेकिन आपको उससे एक आगे मैं कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो ये हादसा हो गया, इस हादसे के अंदर जितनी भी वहाँ पे जितना सुरक्षा घेरा होता है, उस सुरक्षा घेरा को लांघ के इतनी सिक्योरिटी होती है वहाँ पे इतने जवान तैनात होते हैं, पुलिस तैनात होती है और इस तरह से मेटल डिटेक्टर के अंदर से उसको पास होना पड़ता है। तो इतनी सारी जांच के बीच में से अगर ये लोग इस तरह की कोई घटना को अंजाम देते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी जो ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं और जितने भी इस संसद सभ्य हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, वो उनकी जान को खतरा था। अगर ये अच्छा हुआ कि जो भी ये यहाँ से ये जो धुआं निकला वो जहरी गैस नहीं था और उससे किसी को कुछ दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर इसी जगह वो लोग और कोई केमिकल या तो और कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर लेके जाते तो आज ये संसद सभा के अंदर बहुत बड़ी घटना हो जाती थी। और इस जो ये घटना हुई है इससे भारत की पार्लियामेंट और भारत का नाम सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही खराब हुआ है। जिस तरह से 16 तारीख को पठानकोट के अंदर हमला हुआ था, जिस तरह से यहाँ पर वीटी स्टेशन और होटल ताज के अंदर भी हमला हो गया, इस तरह से बहुत सारे भारत के अंदर इतने हमले हुए हैं कि जहाँ पर अपने को ऐसा लगता है कि वहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही है, वहाँ की जासूसी संस्था क्या कर रही है, यहाँ वहाँ की पुलिस, आर्मी, और किस तरह से जिस तरह से जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से फिर इंडिया के अंदर घुस जाती है 4 बच्चों को लेके, जिसके पास एक कागज नहीं है जहाँ से परमिशन का कि जो इंडिया में घुस सके। लेकिन पता नहीं इस सारी जो ये परिस्थिति स्थिति है उसके बारे में प्रशासन को सीरियस होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी सीरियस होना पड़ेगा। और जहाँ पे लोगों के सवाल ये भी है कि जब जहाँ पर संसद सभ्य, सीएम, पीएम जिस जगह पे बैठते हैं, जो भारत का हृदय है, जो पार्लियामेंट है ना, वो उस जगह पे लोग सेफ नहीं है तो आम जनता किस तरह से सेफ होगी। वो आम जनता के अंदर तो कोई भी दिन दहाड़े आके किसी को भी कोई शूट कर देगा, किसी तरह ही किसी को भी कोई मार देगा, किसी जगह पे भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, कहीं बस में, कहीं ट्रेन में, कोई और जगहों पे, है ना, रेलवे स्टेशन हो, चाहे प्लेटफॉर्म, चाहे इसका एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टॉप हो, कोई भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे तो इतनी सारी पुख्ता सिक्योरिटी भी नहीं है ना। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। भारत को इसके लिए सीरियस में सब ध्यान देना पड़ेगा और जितने लोग ये पकड़े गए हैं उसकी इंक्वायरी भी पूरी करनी पड़ेगी। उसके लिए कौन जिम्मेदार था, किस तरह से वो लोग ने अपने ये बात को अंजाम दिया, ये कार्य को अंजाम दिया। हो सकता है कि ये लोग जो अभी बोल रहे हैं कि हम हमारी आवाज़ को बुलंद करना चाहते थे, हम भगत सिंह की तरह कर रहे थे, तो मुझे इसमें भी डाउट है, क्योंकि ये लोग सच बोल रहे हैं उसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि इस तरह से संसद सभा है जो इस तरह से यहाँ पर आना, इतनी बड़ी सिक्योरिटी का घेरा छोड़ के जिस तरह से इसके अंदर इतनी बड़ी चीज़ को अंजाम देना, इसके